यस स्टडी पॉइंट के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित गुप्ता। हम सीख रहे हैं टैली ERP9 हिंदी में। टैली में हम डेबिट नोट बाउचर, क्रेडिट नोट बाउचर में माल खराब निकलने पर क्रेता विक्रेता द्वारा दिया गया डिस्काउंट की एंट्री करना सीखेंगे। टैली में आज हम डेबिट नोट बाउचर, क्रेडिट नोट बाउचर में माल खराब निकलने पर क्रेता विक्रेता द्वारा दिया गया डिस्काउंट की एंट्री कैसे किया जाता है, इसको हम सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बाउचर की एंट्री करना सिखाया था। इसमें हमने देखा था कि परचेज रिटर्न तथा सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे हुई। हमने परचेज रिटर्न में देखा था कि परचेज किया हुआ पूरा माल या कुछ मात्रा में विक्रेता को माल वापस कर दिया था, तो उसकी एंट्री हमने डेबिट नोट में किया था। इस क्लास में हम डेबिट नोट के दूसरे प्रयोग के बारे में देखेंगे। प्रायः माल ऑर्डर के अनुरूप न होने पर या टूटा फूटा होने पर या अलग अलग होने पर, खराब होने पर या गलत किस्म का होने पर वापस किया जाता है। परचेज रिटर्न के अलावा कभी कभी क्रेता माल वापस ना करके विक्रेता को उस माल में कुछ रियायत या छूट दे देता है, जिस माल में कुछ खराब है या टूटा फूटा है। परचेज रिटर्न के अलावा कभी कभी क्रेता माल वापस ना ले करके विक्रेता को उस माल पर कुछ रियायत या छूट दे देता है, जिस माल में कुछ खराबी है या टूटा फूटा है या मानक के अनुरूप है। इसकी एंट्री देखने के लिए हम टैली में अकाउंटिंग बाउचर पे चलेंगे। अकाउंटिंग बाउचर जब हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम किसी व्यक्ति से माल परचेज कर रहे हैं। परचेज के लिए हम F9 परचेज बाउचर को सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर उसका इनवॉइस नंबर लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर 101 इनवॉइस नंबर डाल दिया। यहाँ पर डेट डालेंगे। जैसे हम 1 अप्रैल को माल परचेज कर रहे हैं तो यहाँ 1 अप्रैल डाल दिए। राजू से माल परचेज कर रहे हैं, यहाँ राजू कर दिए। परचेज लेजर में हम परचेज करेंगे और हम एक पीस कंप्यूटर 15,000 रुपये प्रति पीस की हिसाब से परचेज कर लिए। नरेशन फील्ड में उसका नरेशन लिख देंगे और फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस एक कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी निकल गया, कुछ खराबी निकल गया। अब जो क्रेता है वो माल को वापस ना लेकर के उसमें जो गड़बड़ी निकला हुआ है उस कंप्यूटर में, उस पर कुछ रियायत दे दे रहा है। उस रियायत की एंट्री हम डेबिट नोट बाउचर में करेंगे। डेबिट नोट बाउचर ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ F9 की को प्रेस करेंगे। अब यहाँ इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर ये नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, क्योंकि हमको कोई भी स्टॉक वापस नहीं करना है, इसलिए हम इसको यस बाउचर मोड पे कर लेंगे, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ V की होता है। कंट्रोल के साथ V की जब प्रेस करेंगे तो ये इस तरह का आ जाएगा, पर्टिकुलर में आ जाएगा। यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालेंगे। जब हमने माल परचेज किया था उसका इनवॉइस नंबर 101 था, वही इनवॉइस नंबर यहाँ पे डालेंगे। हमने उस माल को 1 अप्रैल लिया था, उसकी शिकायत हम 2 अप्रैल को कर रहे हैं, तो उसका एडजस्ट कर रहे हैं। वो हमको उसमें कुछ छूट दे रहा है तो हम 2 अप्रैल को इसका तारीख डाल देंगे। यहाँ पर हमको राजू रियायत कर रहा है तो DR में हम राजू करेंगे और राजू हमको 15,000 रुपये का जो एक पीस कंप्यूटर लिए हैं उसमें कह रहा है कि हम 2,000 रुपया आपको छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो DR के अमाउंट में हम 2,000 रुपया टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद बिल वाइज बिल डिटेल्स खुल जाएगा राजू का, जिसमें हम टाइप ऑफ रेफरेंस में एडजस्ट रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो वही बिल आ जाएगा 101 नंबर वाला, उसी में हम इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद आगे जाएंगे। यहाँ पर हम CR में डिस्काउंट ऑन परचेज का एक लेजर बनाएंगे। अगर हम लेजर पहले से नहीं बनाए हुए हैं तो Alt के साथ C की को प्रेस करेंगे तो सेकेंडरी लेजर का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें हम नेम फील्ड में डिस्काउंट ऑन परचेज कर देंगे और इसको हम, ये चूँकि हमारा इनकम है इसीलिए हम इसको
इनडायरेक्ट इनकम में करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे CR अमाउंट में अपने आप 2000 रुपया आ जाएगा। नारेशन फील्ड में उसकी नारेशन लिख देंगे और फिर इस एंट्री को हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमको राजू का अगर लेजर देखना है तो उसके लिए हम एस्केप की से बाहर आएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले को सेलेक्ट करेंगे तो डिस्प्ले का विंडो खुल जाएगा। फिर इसमें अकाउंट्स बुक को सेलेक्ट करेंगे तो अकाउंट बुक का विंडो खुल जाएगा। फिर लेजर को सेलेक्ट करेंगे तो लेजर का विंडो खुल जाएगा। यहाँ हम राजू के लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। राजू के लेजर को जब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर राजू के लेजर में बता रहा है कि हम परचेज किए हुए हैं 15,000 रुपये का, जिसमें वो माल कुछ गड़बड़ निकल गया। इस वजह से वो जो सप्लायर है वो 2,000 रुपये की छूट दे दिया हुआ है। यानी अब हमको 15,000 रुपया ना दे करके उस सप्लायर को हमको 13,000 रुपया देना है। यहाँ पर दिखा रहा है कि 15,000 रुपया हमारा क्रेडिट है और डेबिट में हमारा 2,000 रुपये की जो छूट हमको मिला हुआ है। इस प्रकार हम राजू का क्लोजिंग बैलेंस हमको 13,000 रुपया दिखा रहा। अगर हम इसकी एंट्री कर दे रहे हैं, उसका पैसा पेमेंट कर दे रहे हैं, तो सबसे पहले पेमेंट के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर ओपन करने के बाद पेमेंट वाउचर में जाएंगे। पेमेंट वाउचर में हम अकाउंट फील्ड में कैश पेमेंट कर रहे हैं। किसको पेमेंट कर रहे हैं? राजू को। तो यहाँ राजू का बैलेंस 13,000 रुपया दिखा रहा है। अगर हम यहाँ उसका 13,000 रुपया अमाउंट डाल करके एडजस्ट कर दे रहे हैं, 101 नंबर बिल वाला एडजस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगा। नारेशन फील्ड में हम उसका नारेशन लिख लेंगे। नारेशन लिखने के बाद इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर हम राजू का अगर लेजर देखना चाहते हैं तो हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट बुक्स में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और राजू का लेजर ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस इसका कुछ नहीं है। यानी हमने जो 15,000 रुपये का माल परचेज किया था उसको हम 13,000 रुपया पेमेंट कर दिए और डिस्काउंट हमको 2,000 रुपया वो दे दिया हुआ है। यानी इसका कोई भी बैलेंस हमको अब नहीं देना है। इसी प्रकार अगर हम किसी व्यक्ति को माल बेच रहे हैं तो उसको सेल्स वाउचर में करेंगे और उस माल में कुछ गड़बड़ी आ गया और उस गड़बड़ी की वजह से वो जो माल ले गया है हमारा विक्रेता, वो माल लौटाना चाह रहा है, लेकिन हम उसका माल वापस नहीं ले रहे हैं, उसमें कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उस डिस्काउंट को हम क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। इसी तरह हम अगर किसी को माल उधार बेच रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम सेल्स वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। सेल्स वाउचर में उसकी एंट्री करने के लिए पहले हम अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर के बाद हम यहाँ पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, हम उसके लिए सेल्स वाउचर को ओपन करेंगे, जिसका शॉर्टकट की या फेट होता है। हम सेल्स वाउचर को ओपन करेंगे। रेफरेंस नंबर में उसका रेफरेंस नंबर डालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे रेफरेंस नंबर 1010 टाइप कर दिया। इसके बाद उसका डेट डालेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में जिसको माल हम उधार बेच रहे हैं, जिसको माल हम बेच रहे हैं, उसका यहाँ नेम सेलेक्ट करेंगे। बाकी सारा ऑप्शन इंटर मारते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सेल्स लेजर में हम सेल्स लेजर को सेलेक्ट करेंगे और नेम ऑफ आइटम में मान लिया हम कम्पैक्ट कंप्यूटर एक पीस उसको बेचे 18,000 रुपया प्रति पीस की रेट से। ये हमारा 1 जनवरी को विमल एक पीस कम्पैक्ट कंप्यूटर ले जा रहा है 18,000 रुपया प्रति पीस की रेट से। हम इसको यहाँ पर नारेशन लिखने के बाद एक्सेप्ट करके इसको हम सेव कर लेंगे। अब विमल हमको 2 तारीख को कहता है कि आपका माल गड़बड़ है, हमको आपका माल नहीं चाहिए। अब विमल हमसे कहता है 2 जनवरी को कि आपका माल गड़बड़ है, आपका माल हमें नहीं चाहिए। जिस माल को आपने हमको दिखाया था, जिस माल को हमने ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर के अनुरूप है। अब ये आप जो कम्पैक्ट कंप्यूटर हमको दिए हुए हैं, इसको हमको नहीं चाहिए, आप इसको पुनः वापस ले लीजिए। यानी वो हमको सेल्स रिटर्न करना चाहता है।
लेकिन हम उसकी जो गड़बड़ी हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उससे कह रहे हैं ठीक है आप माल अपने पास ही रखिए, चलिए उसमें से हम 2000 रुपया आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 2 जनवरी को हम उस डिस्काउंट की एंट्री कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्रेडिट नोट बाउचर में जाएंगे। क्रेडिट नोट बाउचर को जब ओपन करेंगे तो इस तरह उसका विंडो खुल जाएगा। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में वही नंबर डालेंगे जिस नंबर से हमने उसको माल बेचा था, वही इनवॉइस नंबर हम यहाँ टाइप करेंगे जिस इनवॉइस नंबर से हमने माल को बेचा था। डेट फील्ड में 1 जनवरी को ये ले गया था और हमको 2 जनवरी को वापस कर रहा है, तो यहाँ पर हम 2 जनवरी हम टाइप करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में चूंकि ये आइटम को हम वापस नहीं ले रहे हैं, यानी सेल्स रिटर्न नहीं ले रहे हैं, हम उसमें कुछ रियायत दे रहे हैं, कुछ छूट दे रहे हैं, तो हम नेम ऑफ आइटम से ना करके यस बाउचर की उसकी एंट्री करेंगे। यस बाउचर पे जब क्लिक करेंगे तो वो इस तरह का विंडो खुल जाएगा। इसमें हम CR में विमल करेंगे क्योंकि वो माल हमको लौटा रहा था, उसको हम कुछ छूट देना चाहते हैं, तो वो विमल हमारा क्रेडिटर हुआ। और यहाँ पर 2000 रुपया हम छूट देना चाहते हैं, 2000 कर देंगे। विमल का बिल वाइज डिटेल्स खुल जाएगा। इसमें टाइप ऑफ रेफरेंस में हम एडजस्ट रेफरेंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ उसका नंबर खुल जाएगा। यहाँ पर 2000 रुपया हम कर दे रहे हैं। DR में हम एक नया लेजर बनाएंगे सेल्स ऑन डिस्काउंट के नाम से, जो हमारा खर्चा है। यहाँ पे सेल्स ऑन डिस्काउंट का लेजर नहीं बना हुआ है, इसीलिए नया लेजर बनाने के लिए LC करेंगे। LC करने के बाद यहाँ पर सेल्स ऑफ डिस्काउंट टाइप करेंगे और ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में कर लेंगे क्योंकि ये हमारा खर्चा है। इसके बाद हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर 2000 का अमाउंट बनने के बाद उसका नारेशन लिख देंगे। नारेशन लिखने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमको विमल का अगर लेजर देखना है, विमल का लेजर देखने के लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स पे जाएंगे और लेजर को ओपन करेंगे। लिस्ट ऑफ लेजर की सूची खुल जाएगी, इसमें विमल का लेजर हम सेलेक्ट करेंगे। जब विमल का लेजर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डेट दिखा रहा है 1 जनवरी को विमल सेल्स किया हुआ है 18,000 रुपये का, और 2 जनवरी को सेल्स में डिस्काउंट मिला हुआ है 2,000 रुपये का, यानी 18,000 रुपये का जो माल खरीदा था उसमें 2,000 रुपये का यहाँ छूट मिल गया। ये छूट 2,000 रुपया यहाँ दिखा रहा है, यानी अब हमको 16,000 रुपया उससे लेना है। अब ये 16,000 रुपया अगर हमको विमल पेमेंट कर रहा है तो हम उसकी एंट्री रिसीव बाउचर में करेंगे। रिसीव बाउचर में करने के लिए हम अकाउंटिंग बाउचर को ओपन करेंगे और अकाउंटिंग बाउचर ओपन करने के बाद हम रिसीव्ड बाउचर में जाएंगे जिसका शॉर्टकट की F6 होता है। यहाँ वो कैश दे रहा होगा तो कैश करेंगे, अगर बैंक से दे रहा है पैसा तो बैंक करेंगे। चूँकि वो कैश दे रहा है यहाँ कैश कर दिए, और विमल दे रहा है। अब यहाँ देखिए करंट बैलेंस इसका, यहाँ पर करंट बैलेंस विमल का 16,000 दिखा रहा है, जबकि माल वो 18,000 रुपये का लिया हुआ था और 2,000 रुपया उसको उस माल पर डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पर 16,000 रुपया वो जब पेमेंट कर देगा और जैसे ही अमाउंट फील्ड में हम 16,000 डालेंगे तो विमल का बिल वाइज डिटेल्स खुल जाएगा, जिसमें टाइप ऑफ रेफरेंस में हम एडजस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नेम में 12 नंबर का बिल था तो 12 नंबर सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ 16,000 अमाउंट में भर देंगे। यहाँ पर अब 0 दिखाएगा कि उसका बैलेंस कुछ नहीं है। अगर हमको इसी को लेजर से देखना होगा तो लेजर से देखने के लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट बुक्स पे जाएंगे। अकाउंट बुक्स पे जाने के बाद लेजर पे जाएंगे। अब लिस्ट ऑफ लेजर का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें हम विमल का लेजर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने 18,000 रुपये का माल सेल्स किया हुआ था, जिसमें 2,000 रुपया डिस्काउंट क्रेडिट हुआ है और 16,000 रुपया हमको रिसीव्ड हुआ है। अब उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह आज हमने सीखा डेबिट नोट बाउचर में माल खराब निकलने पर
विक्रेता द्वारा दिया गया डिस्काउंट की एंट्री करना, और क्रेडिट नोट वाउचर में माल खराब निकलने पर क्रेता द्वारा दिया गया डिस्काउंट की एंट्री कैसे की जाती है। थैंक यू।